हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। आज हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर टॉपिक लेंगे, जो आपका ये वैल्यू एनालिसिस के बाद एक कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स हैं उसकी, जो हम आज का टॉपिक कंसिडर करेंगे। ऑलरेडी हमने वैल्यू एनालिसिस और वेस्टेज के ऊपर एक सेशन ले लिया है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। तो ये छोटा सा चैप्टर है, यानी कि ये आपका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होगा इस कंटेंट का, जिसमें हम कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उसकी कौन सी टेक्निक है और उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल यानी कि क्या है कि जो भी आप जो पेमेंट करते हो, जो भी आप खर्च करते हो, उसको किस तरह से रेगुलेटिंग और मॉनिटरिंग किया जाए, जिससे आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉस्ट है वो बच जाए, जिसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। आपको पता है कि आपकी सैलरी या जो भी आप जॉब करते हो कभी, तो आपको पता होगा कि आपकी सैलरी इतनी है, तो आप क्या करोगे कि कॉस्ट को बचाने के लिए आप देखोगे कि कहाँ पे खर्चा करना है ज़रूरी है और कहाँ पे खर्चा ज़रूरी नहीं है। तो उसको आप कंट्रोल करते हो, किसको? तो आपके खर्चे को। तो ये सेम प्रोसेस है कि कॉस्ट कंट्रोल किस तरह से कंपनी की जाती है। इन मीन्स टू रेगुलेट और कंट्रोल द ऑपरेटिंग कॉस्ट इन एनी बिजनेस। कोई भी आप बिजनेस करते हो तो उसके लिए किस तरह से आपको कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या फीचर्स होते हैं कॉस्ट कंट्रोल के? कॉस्ट कंट्रोल एक टारगेट है जो आपको किससे मिलता है, तो आप स्टैंडर्डिंग करें, आप उसके ऊपर परफॉर्मेंस करें, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ हो कि ये मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम करें। आपका एम एक स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। आपका जो फंक्शन होता है कि जो आपको वर्क करना है, वो किस डायरेक्शन में काम करना है, वो आपका डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद आप जिसके ऊपर कॉस्ट आर ऑप्टिमाइज बिफोर दे आर एक्यूरेट, तो कॉस्ट को जैसे हम अप्लाई करें उससे पहले उसका रिडक्शन किस तरह से किया जाए। डायरेक्ट मैनेजमेंट सच एज हाउ टू डू अ थिंग, किस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को करना चाहिए, वो मैनेजमेंट से आप कर सकते हो, जिससे आपको क्या पता किस तरह से आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करोगे। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग की ज़रूरत रहेगी। प्लानिंग करिए, आपका प्लान, टारगेट सेट करिए कि आपको क्या टारगेट चाहिए। उसके बेस पे आपको बजट और स्टैंडर्डाइज करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितने बजट में। फिर कम्युनिकेशन करिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपका प्लानिंग जो भी आपने किया हुआ है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह कि किस तरह से उसकी प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। यानी कि कुछ भी आपने प्लानिंग किया है कि आपने ये काम करना है, यहाँ से परचेसिंग करना है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्टिंग, प्रोसेसिंग, सारी चीज़ों को करना है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करोगे, कहाँ पे कम्युनिकेट करोगे, जिससे आपको पता चले कि मेरा कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है। फिर आता है मोटिवेशन। काम में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके गोल की तरफ बढ़ रही है कि नहीं, आप उसको कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हो, कंटिन्यूसली मेंटेन करते हो आप उस परफॉर्मेंस को, जिसके हेल्प से आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, यहाँ से वहाँ तक मैं आगे बढ़ सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ और आगे बढ़ के आपका जो गोल होता है वहाँ पे आप अचीव कर जाओगे। तो प्लानिंग, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, ये तीन चीज़ इस तरह की आपको यूज़ करनी है, जिससे आप जो भी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो वो कर पाओ। फिर आता है रिपोर्टिंग और अप्रिशियल। रिपोर्टिंग क्या होता है कि कितना काम हुआ है, कितना परफॉर्मेंस एक्चुअली आपको दे रहा है, आपका टारगेट कहाँ पे है और आप अब तक कहाँ पे पहुँचे हो, या फिर कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो रिपोर्टिंग होता है। कि जिसके हेल्प से आप क्या देख सकते हो कि आपको पता चले कि मैं आगे जाके यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो ये मैं रिड्यूस कर पाऊँगा। फिर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज़ अ फाइनली करेक्टिव एक्शन, कि वहाँ पे आपको एक करेक्ट एक्शन लेना पड़ता है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी टारगेट्स होते हैं, उसको कम्प्लीटली उस टाइम पे आपको रिवाइज करके आपको वो टारगेट सेट करने होते हैं। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे आपको एक सेट ऑफ डिसीजन लेना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस किया जाए। जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस होती हैं उसके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे काम करना रहता है, और आपका जो टारगेट होता है वहाँ पे उसके डायरेक्शन में बढ़ना रहता है। क्योंकि जहाँ पे भी आप जाते हो, कोई भी आप टारगेट सेट करते हो, तो क्या होता है वहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है। उस प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए, उस प्रॉब्लम्स को किस तरह से ओवरकम किया जाए, जिसके हेल्प से आपको जो आपकी वर्क में और आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ना आए और आपका टारगेट टाइम पे अचीव हो। तो इस डायरेक्शन में आपको काम करना है। तो आपका जो कॉस्ट कंट्रोल है, जिसमें प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन,
और रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग, ये जो 5 पॉइंट है उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट में आपको एक एक पॉइंट पे बारीकी से ऊपर प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग और डिसीजन मेकिंग, रिपोर्टिंग वो किस तरह से काम करती है वो आपको आना चाहिए, जिसके हेल्प से आपको जो कॉस्ट कंट्रोल है वो हो सकता है। कौन से एरियाज़ हैं जिस टाइप के आपको कॉस्ट कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। अगर आप मेन एरियाज देखने जाएं जिसमें ज़्यादातर कॉस्ट होता है वो है मटेरियल। जैसे आपको पता है कि कॉस्ट में आपका कॉस्टिंग देखी होगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट, सेलिंग एंड एनर्जीज, ये सारी चीज़ों के ऊपर कॉस्ट है वो खर्चेज होता है। इसी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो जिसमें पता है कि कौन से कॉस्ट एलिमेंट आते हैं, लेबर कॉस्ट कौन से होते हैं, मटेरियल कॉस्ट कौन से होते हैं, ओवरहेड कौन से होते हैं, जिसके हेल्प से आप सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर पाएँ, दैट इज़ योर मेन एरिया। एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट कंट्रोल का, कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, खर्चे कम होंगे, रिड्यूस होगा आपका कॉस्ट, आपको प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करना हो तो आप कर सकते हो, प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसको आप स्टेबल करना चाहोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है खर्चा बढ़ जाता है तो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको वो स्टेबल रखनी हो तो भी आप रख सकते हो, जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में बहुत देर लगती है, क्योंकि ये कॉस्ट की बात है। कॉस्ट जैसे ही रिड्यूस करते हो तो आपकी क्वालिटी और उसके ऊपर परफॉर्म पड़ता ही है कंपनी के। इनोवेशन में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि आपके पास कॉस्ट की कमी की वजह से आप कुछ इनोवेशन नहीं कर पाते। स्किलफुल पर्सन को आप सेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि पैसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, कॉस्ट कंट्रोल करने जाओगे तो स्किलफुल पर्सन आपके वहाँ से निकल जाएगा। कौन से फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, सबसे पहले तो मैंने बता दिया रॉ मटेरियल्स, फिर कोई भी कमोडिटी प्राइस है, पर्टिकुलर ऑयल की इस टाइप की प्राइस के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, पावर शॉर्टेज हो गया, फिर लाइसेंस डिले हो गया आपका, या फिर हाई रेट ऑफ टैक्सेस बढ़ गए, तो इसके ऊपर फैक्टर ज़्यादा कर होते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कौन सी टेक्निक्स है जो कॉस्ट कटिंग हो सकती है। टेक्निक कॉस्ट कटिंग के लिए आपको आपकी जो भी आप फिजिकली करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक आपको क्या करोगे, आप उसका मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उस टाइप के आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक कट डाउन करके, प्रिंटिंग वर्क करके, आप लेस इक्विपमेंट यूज़ करके, फिजिकल इक्विपमेंट यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके आप मार्केटिंग कर सकते हो। अभी आते हैं टेक्निक्स के ऊपर, जो मेन चीज़ है। कौन सी टेक्निक्स है आपकी बुक में थोड़ी अलग दी गई है, लेकिन सेम है सबका एम। कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक से बजट कंट्रोल, जो भी आपका बजट है उसके ऊपर कंट्रोल करिए। स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस एंड वेरिएशन। रेशियो एनालिसिस मैंने कि क्या होता है, दैट इज़ द ओल्ड टेक्निक में कितना खर्चा कर रहे हो और न्यू टेक्निक में कितना खर्चा कर रहे हो, जिसमें आपको पता चलता है कि रेशियो इज़ वन न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स होते हैं। रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज ओल्ड टेक्निक्स, पुरानी टेक्निक्स होती है, कुछ आपने नई टेक्निक्स अप्लाई की है, उन दोनों के बीच में अगर रेशियो निकालोगे तो किसमें एडवांटेजेस ज़्यादा आ रहा है वो देखोगे, तो रेशियो एनालिसिस बनेगा कि देखो कि ये कितना काम करता है, ये कितना काम करता है, रेशियो कितना ज़्यादा आ रहा है, उसके बेस पे आपको रेशियो एनालिसिस करके आप काम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़े फीचर्स रखे हुए हैं कि किस तरह से आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। सेल्स के ऊपर कर सकते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर कर सकते हो, या सेल्स और इन्वेंटरीज के ऊपर भी कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हो। ये रेशियो के यूज़ करके आप मोस्ट कॉमनली यूज रेशियो होते हैं जो है ये 4, जो आपको रेशियो दिखाएंगे कि आपको जो एनालिसिस करना है वो ओके है कि नहीं है। वेरिएशन एनालिसिस, वेरिएशन एनालिसिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लानेड बिहेवियर, यानी कि जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था उससे एक्चुअली में क्या चेंजेस हुआ है। सपोज आपने 10,000 का बजट सेल किया हुआ था, लेकिन एक्चुअली में तो 8,000 ही यूज़ हुआ, तो डिफरेंस कितना बचा, 2,000 का। दैट इज़ वेरिएशन एनालिसिस, यानी कि 10,000 का एस्टीमेट था, 8,000 का खर्चा हुआ, 2,000 का आपको डिफरेंस वहाँ पे देखने मिला। दैट इज़ योर वेरिएशन एनालिसिस, कि कहाँ पे आपको डिफरेंस दिखने मिल रहा है। ठीक है। कॉजेज कौन से होते हैं, प्रोडक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी न्यू कैपिटल से ओल्ड कैपिटल में जाओ तो पता चलेगा कि क्या रिप्लेसमेंट हुआ है। टाइमिंग चेंज करो आवर का,
कम करो बड़ा करो तो पता चल जाएगा कि उसमें वेरिएशन क्या क्या आ रहा है, कितना बेनिफिट्स हो रहे हैं। उसके बाद कॉस्ट का रिडक्शन करते हैं, तो कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करें प्रोसेस में क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं जो कॉस्ट को रिड्यूस करे और आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करे, जिसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के फीचर्स हैं, कोई भी आपको कॉस्ट रिडक्शन करना हो तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करें कोई भी प्रोडक्ट को, कंट्रोल करें किस तरह से आपकी प्रोसेसेस को आप कंटिन्यूसली डायनामिक और इनोवेटिव इन नेचर में कंप्लीटली मूव कर सकते हो। कौन से फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो जिससे आपका कॉस्ट कंट्रोल रिड्यूस हो सके। कॉस्ट कंट्रोल की जो टेक्निक्स होती है रिडक्शन की, वो है वर्क स्टडी, मटेरियल की हैंडलिंग, वैल्यू एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आके बता दिया है, प्रोडक्शन कंट्रोल, डिज़ाइन कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। कॉस्ट को रिडक्शन करें और इन सबको कंट्रोल करें, जिसके हेल्प से आपको टेक्निकली कॉस्ट रिडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके सारे ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ों को एक ऊपर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेन चीज़ थी कॉस्ट कंट्रोल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद उसकी टेक्निक्स को किस तरह से आपको डिफाइन करना है वो देखिए, आपकी बुक में भी दी गई होगी, तो उसको डिफाइन करिए। एक दो लाइन से आप समझ में आ जाएगा कि ये टेक्निक किस तरह से काम करती है। उसके बाद उसको डिटेलिंग करिए कि आपको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मेथड सिखा दिए 3-2, जो भी आपको यूज़ करनी है वो आपको एग्जाम्स में कोई भी एक पूछ सकते हैं, तो आप वो प्रिपेयर करिए अच्छे से। यहाँ पे आपका टास्क है कि चैप्टर नंबर 5 पूरे वर्कबुक में आपको अच्छे से लिखना है। कुछ भी डाउट हो इसमें तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। पूरी वर्कबुक चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट होनी चाहिए। एक ही चैप्टर बाकी है अभी, चैप्टर नंबर 4, और सब चैप्टर यहाँ पे अभी कंप्लीट होते हैं आपके। चैप्टर नंबर 4 है, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले इसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जीटीयू में पूछे गए हैं। आपका जो सेशन होगा इसके बाद जीटीयू पेपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं तो आप वहाँ पे टिक मार्क करके उसकी प्रिपरेशन जीटीयू के टाइम पे कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशंस पता चल गया होगा। कुछ भी इसमें डाउट हो, कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा हो चैप्टर नंबर 5 में, तो मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।